अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मीट्रिक स्पेस की न्यू एग्जांपल। ये मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल है जो पहले हम करते आ रहे थे मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल्स को। और ये एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 में ये है कि द स्पेस L infinity of bonded sequence, here we define a metric space D on L infinity for x is equal to x n curly brackets। इसका मतलब ये है कि x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस फॉर्म में है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn की फॉर्म में है। तो y के जो अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे हमारे पास y इज इक्वल टू x y1 y2 y3 एंड सो ऑन। तो इसी तरह yn तक जाएंगे वो एलिमेंट्स। तो वो किस में है, ये दोनों जो x और y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो L इंफिनिटी में है, मतलब कि वो बॉन्डेड हैं और बॉन्डेड सीक्वेंस हैं। तो इसी तरह हमने डिफाइन ये करना है कि d ऑफ एक्स वाई, जो d ऑफ एक्स वाई एक्स एन माइनस वाई एन, उसका सुप्रीमम x बिलोंग टू ए बी क्लोज्ड इंटरवल टू इंफिनिटी तक है। तो वो जो है वो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो है ये L इंफिनिटी d जो है इज मीट्रिक स्पेस है। तो ये हमने पता है कि हमें मीट्रिक स्पेस क्या होती है। मीट्रिक स्पेस की तकरीबन 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम कहते होते हैं कि ये मीट्रिक स्पेस है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, जिसको हम लिखते होते हैं M1 प्रॉपर्टी। और M1 प्रॉपर्टी में यूं होता है कि d ऑफ एक्स वाई जो होता है उसको हमने पॉजिटिव प्रूव करवाना होता है। हमने इसको पॉजिटिव प्रूव करवाना है। पहले हम इसको उठाएंगे कि अगर हमारे पास xn माइनस वाई एन मॉड, इसका जो मॉड है, मॉड क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देता होता है हमेशा, मॉड जो होता है ऑलवेज भी पॉजिटिव वैल्यू। अगर मॉड के ऊपर सुप्रीमम हम अप्लाई कर दें तो वो सुप्रीमम होगा हमारे पास x बिलोंग टू a एंड b टू इंफिनिटी, वो xn माइनस yn हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, सुप्रीमम भी उसका पॉजिटिव हो जाएगा। मोड पॉजिटिव तो सुप्रीमम पॉजिटिव। तो ये देखिए ये किस चीज के इक्वल है, ये d ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि d ऑफ एक्स वाई जो है ये क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। इसी के अंदर एक और दूसरी प्रॉपर्टी है, इसी के अंदर ही है, वो इंक्लूड की गई है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। 0 कब होगी, इफ एंड ओनली इफ तब होगी जबकि x इज इक्वल टू y होगा। जब x इज इक्वल टू y होगा, दो वैल्यू सेम होंगी, x इज इक्वल टू y होगा, तो वो जो फंक्शन d ऑफ एक्स वाई जो उसका डिस्टेंस होगा वो हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने इसको d ऑफ एक्स वाई ये है तो इसकी ये वाली वैल्यूज हमने रख देनी है 0 के इक्वल। हम यहाँ पे करेंगे सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग टू ए बी क्लोज्ड इंटरवल टू इंफिनिटी और xn माइनस yn इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है कि हमने इसको जब 0 रखा है तो हम यहाँ पे यूं करेंगे, जब इसको 0 रखा है, ये सुप्रीमम को खत्म किया तो x यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे इंप्लाइज दैट जरूर देना है, बल्कि इफ एंड ओनली इफ का साइन देना है यहाँ पे हमने। तो इफ एंड ओनली इफ का साइन दे के हम यहाँ पे लिखेंगे कि xn माइनस yn इसकी मॉड भी इज इक्वल टू 0। जब मॉड को खत्म करेंगे सिंपली यहाँ पे xn माइनस yn आ जाएगा, मॉड खत्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस xn को इस साइड पे रखेंगे और इज इक्वल टू yn। तो यहाँ पे देखें अगर हम इसको उसकी फॉर्म में लेके जाएं, एक सीक्वेंस की फॉर्म में, तो ये xn की सीक्वेंस हो जाएगी और ये yn की सीक्वेंस हो जाएगी। और ऊपर उसने बताया हुआ है कि xn किसके इक्वल है और yn किसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे xn इज इक्वल टू x, yn इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू y। जब x इज इक्वल टू y होगा देन जो होगा d ऑफ एक्स वाई, जब x इज इक्वल टू y होगा देन d ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव। तो ये हमने यहाँ पे करना था। तो नेक्स्ट इसके दूसरी प्रॉपर्टी हम जिसको हम M2 प्रॉपर्टी कहते होते हैं, तो M2 प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमने इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते होते हैं।
तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो हमने क्या करना है यहाँ पे वही का वही सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग टू ए बी क्लोज इंटरवल और एक्स एन माइनस वाई एन, एक्स एन माइनस वाई एन लिखा। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने सिंपली ये सुप्रीमम वैसे का वैसे लिखा गया, x बिलोंग टू ए बी क्लोज इंटरवल टू इंफिनिटी, और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लें अंदर तो माइनस वाई ऑफ एन माइनस एक्स एन लिखा जाएगा यहाँ पे, वाई ऑफ एन माइनस एक्स एन उसकी अंदर बैठ। अब ये अंदर नेगेटिव जो होगा ये मोड नेगेटिव जो होता है उसको जज़ब कर लेता होता है, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी टू इंफिनिटी, और यहां पे हम लिखेंगे वाई एन माइनस एक्स एन, और हम जानते हैं ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, ये डी ऑफ वाई ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई कि हमने डी ऑफ एक्स वाई को लिया और वो डी ऑफ एक्स वाई एक्स बन गया, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे M3 की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे M3 की प्रॉपर्टी है। M3 प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते होते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब हमने M3 की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है जिसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते होते हैं। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, एलिमेंट जो हैं वो L इंफिनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि x, y एंड z ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स जितने भी होंगे ये हमारे पास बिलोंग करेंगे L इंफिनिटी से, L इंफिनिटी से। अगर हम इनको, क्योंकि ये xn और yn इनकी फॉर्म में है, तो हम अगर यहाँ पे n लगा दें तो यूं बन जाएगा xn, yn एंड zn। तो ये किससे बिलोंग करेंगे, L इंफिनिटी से फार आर। तो हमने ये लिख के उसके बाद हमने वही रूल लगाना है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का कि अगर हम डिस्टेंस लें डी ऑफ, अगर यहाँ पे हमने एक डिस्टेंस लेना है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, हम पहले से आखिरी पॉइंट मतलब यहाँ पे xn लिख दो और यहाँ पे zn लिख दें, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ xn और zn, तो वो लिखा जाएगा हमारे पास xn माइनस zn। जब ये लिखा जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इसके दरमियान में हमने एक पॉइंट एग्जर्ट करवा देना है जिसको हम yn का नाम देंगे। yn का नाम देने के बाद हम यहाँ पे उसके दरमियान में हमने एग्जर्ट करवा देना है xn, यहाँ पे माइनस yn, दरमियान में प्लस yn और माइनस zn ये वाला। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब हमने इनको अलग-अलग किया इन ब्रैकेट्स को, हमने यहाँ पे